गणेश जी के भक्त की कहानी। एक बार की बात है। एक गांव में एक सेठ रहता था। वह गणेश भगवान का भक्त था। प्रभु भक्ति उसे विरासत में मिली थी। वह गणेश जी को भोग लगाने और आरती करने के बाद ही कुछ खाता था। गणेश भगवान की कृपा से उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, पर उसकी पत्नी को उसका पूजा पाठ करना पसंद नहीं था। वह रोज सेठ से झगड़ा करती। ये क्या है, रोज सुबह घंटी और शंख बजाकर पूरा गांव इकट्ठा कर लेते हो। सेठ की भक्ति उसकी समझ से परे थी। एक बार सेठ को किसी काम से गांव से बाहर जाना पड़ा। उसने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे किसी काम से बाहर जाना है, तुम मेरे प्रभु को भोग लगा देना, नहीं तो मेरे प्रभु भूखे रह जाएंगे। सेठ के जाने के बाद उसकी पत्नी ने सोचा कि यदि मैं गणेश जी को ही घर से बाहर निकाल दूं तो रोज रोज भोग नहीं बनाना पड़ेगा और पूजा, शंख, आरती इनसे भी छुटकारा मिल जाएगा। उसने घर के पीछे मिट्टी खोदकर उसमें गणेश भगवान की मूर्ति को छिपा दिया। जब सेठ वापस आया तो और गणेश जी को न पाकर वह व्याकुल हो गया। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि मेरे श्री गणेश कहाँ हैं? तो वह अनजान बनते हुए बोली, क्या भगवान नहीं है? मुझे क्या पता कहाँ गए। कल रात ही तो मैंने आरती करने के बाद भोग लगाकर पर्दा लगाया था, तब तो वहीं थे। सेठ पागलों की तरह हर जगह भगवान श्री गणेश को ढूंढता रहा, पर वे नहीं मिले। सेठ को पूरा यकीन था कि उसकी पत्नी ने ही भगवान को छुपाया है। उसने कहा, यदि मेरे प्रभु नहीं मिलेंगे तो मैं अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करूंगा। सेठ की पत्नी ने सोचा कि एक दो दिन की बात है, फिर तो खाना खा ही लेंगे। 7 दिन हो गए। सेठ रोते हुए अपने भगवान को याद करता रहा और हर जगह ढूंढता रहा। उसने अपनी पत्नी से कहा, अगर मेरे भगवान आज नहीं मिले तो मैं कुएं में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। पत्नी ने सोचा, अगर मैंने सच बताया तो पता नहीं मेरा क्या हाल होगा। कुछ सोचने के बाद वह बोली, मैं बाजार से नई मूर्ति लाकर देती हूँ। पर सेठ ने कहा, मुझे वही मूर्ति चाहिए, मेरी पुरानी वाली। उनका झगड़ा बढ़ गया और गांव के लोग इकट्ठा होने लगे। सेठ मरने के लिए कुएं की पाल पर चढ़ गया। उसकी पत्नी डर के मारे वहां गई जहां उसने मूर्ति छिपाई थी, पर उसे मूर्ति वहां नहीं मिली, क्योंकि गणेश जी खुद वहां से निकल गए थे। तब भगवान एक बच्चे का रूप लेकर आए और मूर्ति उनके हाथों में थी। बच्चे के रूप में गणेश जी ने कहा, काका, यह मूर्ति आपकी है क्या? सेठ ने पीछे मुड़कर देखा और अपने भगवान को तुरंत देखकर पहचान लिया। कुएं से नीचे उतरा और रोते हुए अपने भगवान को स्नान कराया और मंदिर में स्थापित करने ले गया। वह बच्चा अब भी मुस्कुरा रहा था। सेठ की पत्नी सोचने लगी कि बच्चे को कैसे पता चला कि मूर्ति कहाँ है। वह भी सेठ के साथ घर के मंदिर में चली गई। सेठ ने रोते रोते भगवान को स्थापित किया। सेठ ने आरती की, भोग लगाया और उस बच्चे का बहुत बहुत धन्यवाद किया। बच्चे ने कहा, काका, क्या मुझे भोग नहीं लगाओगे? सेठ जल्दी से जाकर भोग ले आया। तब वह बच्चे के रूप में जो गणेश जी वहां थे वो जा चुके थे और गणेश जी की मूर्ति से अलौकिक प्रकाश निकल रहा था। सेठ की पत्नी यह सब देखकर आश्चर्यचकित हुई और भगवान की लीला देखकर रोने लगी, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि बच्चे के रूप में गणेश जी ही खुद अपनी मूर्ति लेकर आए थे। भगवान के साक्षात दर्शन कर पति पत्नी आनंदित हो रहे थे और रोए जा रहे थे। उस रात गणेश जी ने सपने में आकर सेठ से कहा, मेरे साथ साथ शुभ लाभ, रिद्धि सिद्धि, सुख, वैभव और लक्ष्मी जी सदा के लिए तुम्हारे घर में निवास करेंगे। तुम सदा जरूरतमंदों की मदद करना। इस तरह सेठ की भक्ति अमर हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने सेठ पर करी, वैसी कृपा कहानी कहने, सुनने और हुंकार भरने वाले पर भी करना।
अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।